श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 12। कर्म योग। इष्टान भोगान हि वह देवः दास्यन्ते यज्ञ भावितः तै दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेनः एव सः। इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चय ही वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे यज्ञ भावितः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तहि उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्यः इन देवताओं को यह जो भुङ्क्ते भोग करता है स्तेनः चोर एव निश्चय ही सह वह। अर्थ है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अर्थात यज्ञ का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तात्पर्य है देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान भी है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर कृपा है, घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता यानी उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ही लेते हैं। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है।
यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की सामान की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक से अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्णा भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है, कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अंततः जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अर्थात आपके पास यदि कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में है, अपने उपभोग के बाद भी बच रही है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि उसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या जो भी इस सृष्टि में है उसको करना होगा, तो आप उसे दे दें, क्योंकि आपका कार्य संपन्न हो चुका है, आवश्यकता पूर्ति हो चुकी है। यहाँ एक शंका आती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, अब मैं उसी को क्लियर कर रही हूँ कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब यदि दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। मैंने इसको पहले ही बताया है कि आपका अपना कार्य संपन्न हो गया है और जो बच जाए वो आपके लिए नहीं, इट मीन्स वो दूसरों के लिए है। समाधान क्या है? वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है, परंतु कर्म योगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर ही रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं।
जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है, जब तक भोगेच्छा रहती है, तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय, डर रहता है। भोग इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीवन जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन कैसे निर्वाह होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। ध्यान से सुने, जिसके हृदय में जगत की या संसार की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता संसार यानी जगत को रहती है। इसीलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। एक कहावत है ना, खाता को दाता देता है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। श्री हरि नारायण। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो, चाहे भगवत कृपा से मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है। अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है। परिशिष्ट भाव क्या है? यज्ञ भावितः पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए। मध्यलोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्यलोक में बसाया गया है। इसीलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन किया है, जो आगे हम देखेंगे, सुनेंगे। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, yani sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. Purport: the demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. Yajna. I am saying already yajna this word in Hindi and English also. Yajna. वैसे in English pronunciation is yajnas. In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods.
but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigod is recommended according to the different material qualities of the persons concerned. Different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the godhead Kali, the ghastly form of material nature. And before the godhead, the sacrifice of animals is recommended, but for those who are in the mode of godness, the transcendental worship of Vishnu is recommended, but ultimately all yajnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas, known as Panch Mahayajna, are necessary. One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. For the persons in the mode of godness, and also eatables for the non-vegetarian, like meat, none of which can be manufactured by man. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessities of life. None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlights, यानी profuse vipul atha, can be no sunlight, can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yajna. If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification, and become more and more entangled in material, यानी फंसा हुआ, entangled फंसा हुआ in material existence, which is not the purpose of creation. Certainly, we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification, nor do they have knowledge of how to perform yajna. Lord Chaitanya, however, and argue retreat. The
easiest performance of yajna, namely the Sankirtana yajna, which can be performed by anyone in the world who accept the principles of Krishna consciousness. Shrimad Bhagavad Gita